घटनाएं क्यों हो रही हैं मुझे यही नहीं समझ में, इसमें कॉलेज प्रशासन की नाकामी है। जो भी यहाँ पे क्या नाम है हमारी सिक्योरिटी है वो एकदम भ्रष्ट है। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेर न्यूज़। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के यूपी कॉलेज में और आज यूपी कॉलेज में इसलिए पहुँची हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 20 मार्च को एक बड़ी घटना हुई थी। यहाँ पर एक छात्र के द्वारा एक छात्र को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इस मामले को लेकर के बहुत सी चीज़ें बीच में हुई, बहुत सी प्रक्रिया बीच में हुई। लेकिन आज जब छात्रों का जो बांध होता है, सब्र का बांध, वो टूट गया। आज छात्र यूपी कॉलेज में धरने पर बैठे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको कि आपने देखा कि इस केस में मंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। एक और युवक है जिसने कल आत्मसमर्पण किया है और साथ ही इस मामले में कॉलेज प्रशासन की तरफ से सफाई भी सामने आ गई है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सफाई से काम नहीं चलने वाला है, उन्हें इंसाफ चाहिए। यहाँ छात्र पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर अनोखे ढंग से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, सर मुंडवाया है और साथ ही मांग रखी है कि मंजीत को जल्द से जल्द सज़ा के तौर पर फांसी दी जाए और जो यहाँ के जो कॉलेज प्रशासन से संबंधित प्रधानाचार्य हैं उनको उनके पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उनका ये धरना जो है ये ख़त्म हो सके। साथ ही यहाँ पे छात्रों का ये भी कहना था कि यहाँ पर ना कॉलेज के प्रशासन के द्वारा वहाँ सूर्य प्रताप के परिवार वालों से मिला गया, ना कोई और अन्य कार्रवाई हुई और सुरक्षा को लेकर के भी हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। मौजूद और छात्र यहाँ पर बैठ करके धरना दे रहे हैं। बता दें आपको कि बीती 20 मार्च को जो घटना हुई उसके बाद से यूपी कॉलेज का माहौल काफ़ी ज़्यादा इस समय गहमा गहमी से भरा हुआ है। आज छात्रों ने एक अनोखे ढंग से यहाँ पे विरोध किया, उनसे हम जानेंगे। आपसे इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो और उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। अच्छा, आप लोग जो है लगातार प्रधानाचार्य को घेरने का काम कर रहे हैं कि उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध है। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि यहाँ कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, बातों को रखा गया था, क्या कहेंगे आप? जी, कॉलेज प्रशासन तो अपनी सफाई देगा ही। हम लोग की यही मांग है कि प्राचार्य का इस्तीफा हो और उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम लोग की यही मांगे, वो तो अपने आप सफाई देंगे ही, कोई भी सफाई देगा बचने के लिए अपने, लेकिन हम लोग यही मांगे कि उनके ऊपर जाँच कठोर तरीके से हो। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रतीक है, मैं उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में यूपी कॉलेज का। प्रतीक जी, अक्सर देखते हैं कि यूपी कॉलेज में ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़ी घटना हो गई है और आज आप इंसाफ की मांग कर यहाँ बैठे हुए भी हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं मुझे यही नहीं समझ में, इसमें कॉलेज प्रशासन की नाकामी है। कॉलेज प्रशासन की नाकामी है कि हम एक अगर पेपर में कोई बच्चा एक चिट लेकर चला जाता तो उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाती है, उसकी चेकिंग की जाती है। बताइए, इतना बड़ा हथियार कॉलेज के अंदर आ गया और इसका किसी को भी भनक नहीं था, जिसकी शिकायत खुद छात्र उस लड़के की करते थे कि सर मुझे ये परेशान कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन प्राचार्य जी उसको सह दे रहे थे, उसको बढ़ावा दे रहे थे, इसीलिए आज उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि एक छात्र की निर्मम हत्या कर दी। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की थी। और राजा हरिश्चंद्र थोड़ी न हुए थे कि उनकी सफाई मान ली जाएगी। वो तो सफाई इसलिए मीडिया के सामने आकर दे दिए क्योंकि उनका नाम सामने आ रहा था। अगर नाम सामने नहीं आता तो वो तो इस गाड़ी देने से इनकार कर दिए थे कि नहीं मेरी गाड़ी नहीं जाएगी, छात्र को लेकर ये नहीं करे। वो तो भाग गए थे नैतिक जिम्मेदारी। आप थे उस वक्त में जो भी घटना वहाँ पे जो मौजूद छात्र थे उन्होंने बताया कि प्राचार्य महोदय गाड़ी देने से मना गए। फिर कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें उनको भागते हुए देखा गया था और मैं खुद ही छात्र को लेकर गया था BHU। तो आप आज अपनी किन मांगों को लेकर के बैठे? मुझे लगता है इंसाफ के साथ साथ और भी बहुत सी बातें। इंसाफ के साथ साथ हमें प्राचार्य महोदय की यहाँ से इस्तीफा चाहिए और जब तक उनके ऊपर जांच चलेगी तब तक उन्हें उनके पद से हटाया जाए, निलंबित किया जाए, जिससे वो जांच में कोई व्यवधान ना डाल सके और छात्रों को जांच के दौरान प्रभावित ना कर सके। क्योंकि उनकी धमकी भरे संदेश और मैसेज अभी भी आना शुरू हो गए हैं कि मैं इनके ऊपर FIR करा दूंगा, मुकदमे करा दूंगा। इतनी बड़ी घटना में जहाँ सबको सहानुभूतियाँ देनी चाहिए थी, संबल प्रदान करना चाहिए था, परिवार से मिलना चाहिए था, शोक व्यक्त करना चाहिए था, उसके बजाय उन्होंने घटना के तुरंत बाद छात्रों पे मुकदमे दर्ज किया। कोई यहाँ अपराधी इतने बड़े संस्थान में अगर 60, 70, 80, 100 बच्चों पे अगर मुकदमा दर्ज कराया जाए तो इससे ये साबित करवा रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवादी या कोई अपराधी पढ़ते हैं। सब MSc और पढ़े लिखे छात्र हैं, सब पढ़े लिखे छात्रों पे ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और इस्तीफा देकर यहाँ से चले जाना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में गुरु और शिक्षक की गरिमा बनी रहे। अगर इस मामले में एक और लड़के ने भी कल आत्मसमर्पण किया है। ये तो पुलिस की नाकामी है, पुलिस की कमजोरी है कि दोनों अपराधी सरेंडर किए और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। पुलिस तो मौजूद
पकड़ा कहाँ था? मंजी तो खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया था कैमरे के सामने। कल अनुज भी कोर्ट में सरेंडर किया खुली। पुलिस ने क्या किया है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने कोई अपराधी को यहाँ बता दे कि हाँ यहाँ से उसको लेकर यहाँ आए हैं, कुछ नहीं किया है पुलिस के। क्या मांग करेंगे आप? मैं मांग यही करूंगा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी किसी भी महाविद्यालय में बच्चे पढ़ने से डरे नहीं, स्कूल जाने से ना डरे, इसके लिए उनको कठोर सजा दीजिए, फांसी की सजा दे देनी चाहिए। साथ ही प्रधानाचार्य के लिए आप क्या कहेंगे? प्रधानाचार्य को यहाँ से हटाना जाना चाहिए, जिससे उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सके किसी भी स्कूल में, और उनके खिलाफ भी जांच की जाए, जिसमें अगर वो भी संलिप्त पाए जाए तो उनके भी कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, छात्र बहुत आक्रोशित थे अपनी बातों को लेकर के यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। कुछ और छात्र भी हैं जिनसे हम जुड़ेंगे। आपका भी पिछली बार हमने आपसे बातचीत की थी। जी मैम, आज जो सूर्य प्रताप सिंह है, आज उसकी 13वीं है, तो कुछ लोग वहाँ गए हुए हैं, कुछ लोग आज यहाँ पे हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी जो मांगे थी उसमें से कोई भी मांग को अब मतलब स्वीकार नहीं किया गया है। केवल एक मांग थी जिसमें उसको मुख्यमंत्री राहत कोष से उसको 5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। बाकी कॉलेज प्रशासन से हमारी नौकरी की मांग थी, न उस पर कोई अभी तक एक्शन आया, न जिला प्रशासन ने कोई अन्य मुआवजे की बात कही है। विक्टिम केयर फंड से उस दिन एडीएम साहब ने हमको बताया था, उसकी भी कोई भी अभी तक प्रक्रिया में वो नहीं है। साथ ही दोनों अपराधियों के विरुद्ध हमने कठोर कार्यवाही की मांग की थी। पता चल रहा है दोनों अपराधियों ने सरेंडर किया है, जिनसे उनकी सज़ा में अपने आप व्यवधान हो जाएगा। जेन्युइनली उनका काम होना चाहिए कि वो आके बैठें और आके बच्चों के साथ बताएं, जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दें कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो। उसके साथ ही ये उन्होंने कितनी बार अभी तक जो भी विक्टिम के जो फैमिली है उससे कितनी बार वो मिले, कितनी बार बात किए, क्या उनको सांत्वना दिए, उनके पिताजी से, सूर्य के पिताजी हैं, उनसे उन्होंने कितनी बार बात की, क्या किया है, उनकी एक जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो तो बिल्कुल भूल चुके हैं। साथ ही साथ बच्चों पे मुकदमा तुरंत करा दिए, जिससे उनकी मानसिकता का पता चलता है वो कितनी घृणा करते हैं हम लोगों से। हमारी ये भी मांग है कि जब तक उन पे जांच चले, अगर उनकी संलिप्तता हो, इस पे जांच चले, उनको अपने कार्य से मुक्त कर दिया जाए। कॉलेज में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे जब भी आते तो कोई सुरक्षा इतनी खास दिखती है नहीं। आप यहाँ के छात्र हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं यहाँ के सुरक्षा पे कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो प्रबंध समिति थी पहले, इन लोगों की मिली भगत थी। यहाँ के जो भी गार्ड्स हैं, आप उनको अगर 100 मीटर दौड़ा देंगे तो हम लोग इस महाविद्यालय को छोड़ के चले जाएंगे। इतने मतलब निर्दयता से बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन लोगों को ला के सिर्फ यहाँ भरा जा रहा है, एक ढकोसला किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। हर साल 70 से 75 लाख रुपया का नाम है सिक्योरिटी पे खर्च होता है, लेकिन उस सिक्योरिटी का कोई एक नहीं है। जो हमें दर्शाया गया था कि सिक्योरिटी जब 2019 या 21 में आई थी, तो हमें बताया गया था कि क्या नाम है, वो आर्मी के सैनिक होंगे रिटायर्ड, उनके पास बंदूक होंगी, वो जिप्सी लेकर राउंड करते रहेंगे। लेकिन जो भी यहाँ पे क्या नाम है हमारी सिक्योरिटी है, वो एकदम भ्रष्ट है। अगर किसी के साथ कोई बदतमीजी भी करता है तो सिक्योरिटी वाले उसको देखते नहीं, अनदेखा करते हैं, कहते हैं कि हमसे क्या मतलब। कॉलेज प्रशासन की यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें। देखिए, कॉलेज प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जब महाविद्यालय में क्या नाम है कोई भी ऐसी घटना होती थी या कुछ भी होता था, तुरंत छात्रावास के बच्चों पे मुकदमा दर्ज करवाया दिया जाता था। ऐसी एक घटना और भी आई थी कि कुछ लड़कियों को बहला फुसला कर, उनको धमका कर छात्रावास के बच्चों पे मुकदमा करवाया गया था। और आज दिन यह आ गया है कि इतने बड़े निर्दयता से हत्या हो जाने के बाद महाविद्यालय में जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं, अभी तक ना तो हमसे वार्ता करने आए, ना तो परिजन से वार्ता करने गए, और फैक्टोरियल बोर्ड भी हमारे पास नहीं आई, जो उनकी संगठित टीमें हैं, उसको 1 हफ्ते के बाद अपने घर पे बुलाते हैं, कहना मीडिया बंधुओं को, और अपने बचाव पक्ष के लिए मनगढ़ंत बातें करते हैं, जिससे कि क्या नाम है उनको लगता है कि मैं दूध का धुला हूँ। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जिला प्रशासन से लेके योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाना चाहूँगा, और मैं अपनी आवाज़ के साथ, अपने छात्रों के मिल के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम संपूर्ण जितने विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के छात्रों को एकत्रित करेंगे और तमाम विश्वविद्यालयों में आंदोलन के लिए हम बाध्य रहेंगे।
तो देखा आपने कि छात्रों के अंदर कितनी नाराज़गी है। वो दिन था जब वहाँ पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 5000 छात्र थे और उन छात्रों के बीच में एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं कि जो प्रशासन है उनके द्वारा क्या सुरक्षा के इंतज़ाम रखे गए हैं कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। साथ ही उन्होंने इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द मंजीत के ऊपर जो है फांसी की कार्रवाई की जाए और साथ ही जो प्रधानाचार्य यहाँ से इनको निष्कासित किया जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। फिलहाल में अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, मुझे दें इजाज़त।